जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ के घर घर पे डोलते हैं, अब कोई नहीं देखने आ रहा। हमने तो कैमरे में देखा, वो वीडियो में देखा तो उसमें ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई सरिये मार रहा है, कोई बेल्ट मार रहा है, कोई कुछ। पार्क के अंदर से बहुत सारे लड़के हैं, किसी के हाथ में बेल्ट, तलवार, चाकू, ये अगड़म सब चीज़ थी। पत्थर वत्थर बहुत मारे। छोटा भाई जो मेरा एक्सपायर हो गया है उसके तो सर में पत्थर ही पत्थर मारे, मुँह पे लाते मारी हैं, ये करा है सब चीज़। जब वोट लेने होते हैं तो गली गली में हाथ पैर जोड़ते हुए घूमते हैं। दिल्ली की सरकार सबसे गंदी सरकार है यहाँ की। इतना गंदा माहौल है, हर चौक चौराहे पे नशेड़ी गंजेड़ी बैठे होते हैं और ये किसी आने जाने वालों को किसी को नहीं छोड़ते हैं। सरकार भी रेखा गुप्ता है, कौन है वो? सोई हुई है, बिल्कुल अंधी सरकार है रेखा गुप्ता की। ऐसे लोगों ने जिता दिया रेखा गुप्ता को, बिल्कुल कुछ देख नहीं रही है वो यहाँ पे। पकड़ा भी है तो उनके साथ क्या किया है? अभी तक कुछ भी नहीं करा है। पुलिस ने तो बंद करके अभी 4 दिन में छोड़ भी देंगे उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बेहद ही ज़्यादा दिल दिला देने वाली खबर जो है वो सामने आई। सबसे पहले तो आप यहां पर तस्वीरें देखिए कि यहां पर मेरे साथ जो है एक परिवार मौजूद है। दरअसल यहां से जो मामला सामने आया वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बारात को साइड में करने के लिए, यानी कि बारात को दिक्कत हो रही थी जाने में और वहाँ पर खड़े युवकों से बस इतना कहा गया कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। उसी बात पर वो जितने भी युवक थे वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि एक शख्स की बेरहमी से पीट कर, लाठी डंडों से, रॉड से, यानी कि जो भी उनके हाथ में आया उन्हीं से उस शख्स की बेरहमी से पीट कर यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और यही नहीं, उन्हीं के बड़े भाई जो बीच बचाव में जाते हैं कि लड़ाई हो रही है, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उनकी भी यहाँ पर हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर यहाँ पर मोहनलाल जिसकी उम्र 45 वर्ष जो है वो बताई जा रही है, उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। और उनके दूसरे भाई जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या था वो जानेंगे और कितने लड़के जो हैं इसमें शामिल थे, क्योंकि इसकी जो सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है वो बेहद ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली सीसीटीवी फुटेज है जो यहाँ पर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब यहाँ पर परिवार से बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है वो जानेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है? रेनू। मैम, आपको कब पता चला था इस घटना के बारे में और क्या कुछ हुआ था, एक बार बताइए। हमें वही 11:15 बजे करीब पता लगा था। क्या कुछ हुआ था? जैसे बताया जा रहा है कि बारात जा रही थी, उनको जाने में दिक्कत हो रही थी, बस इस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो कितने लोग थे इसमें शामिल? अब ये तो पता ही नहीं, वो तो हमने वीडियो में देखा है, तो बहुत सारे बंदे उसमें। अच्छा, तो आपको सूचना जब मिली थी तो पुलिस ने अभी तक कुछ बताया कि क्या कुछ हुआ था? ये हमारी बात नहीं है। वो जो लड़के थे किसी को आप जानते थे, क्या हुआ था? जी नहीं। अच्छा, इसमें रिक्शे की भी बात आ रही है, तो ये पूरा मामला क्या है, एक बार आप बताएंगे? अब ये तो हम वहाँ पे नहीं थे। तो आपको अभी तक पुलिस ने कुछ बताया कि क्या कुछ हुआ था, कि साइड देने के लिए बोला था? रिक्शा बारात आ रही थी तो यही कहा था कि यहाँ पे बीच में बहस कर रहे थे, तो रिक्शा वाले शायद उन्होंने बोला कि साइड कर दो, हमारी बारात को जाने का रास्ता दो, बस इसी बात पर विवाद हो गया था। तो मतलब बीच बचाव में आपके जो जेठ जी हैं या जो भी हैं वो भी गए थे? हाँ जी। तो अभी तक मेरे हस्बैंड को मार रहे थे तो उन्हें बचाने के चक्कर में ये गए, तो इनके भी मारने लगे। नशे में थे ऐसा कुछ बताया? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो रिक्शे वाले थे वहाँ पे उनका नहीं पता मैम, हम तो बारात के अंदर थे। हाँ, टेंट के अंदर थे सारे। ये तो हमें जब वो पता लगी है ना तब ये इनको हमने भेजा है, तब तक ये आए, तब तक तो हमारा भाई वहाँ से लड़ाई झगड़ा हो गई, बॉडी वो भाई को, छोटे वाले को लाए तो उसके सर में ये सब उल्टी वॉमिटिंग की तरह कर रहा था वो, कि वॉमिटिंग आ रही, उसको वॉमिटिंग नहीं आई, वो एकदम सीरियस कंडीशन थी उसकी। तो किस चीज़ से उन लोगों ने मारा था? अब ये तो हम वहाँ पे तो नहीं थे, हमने तो कैमरे में देखा, वो वीडियो में देखा, तो उसमें ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई सरिये मार रहा है, कोई बेल्ट मार रहा है, कोई कुछ, उसमें देखा। हम वहाँ तो हम थे ही नहीं, हम तो बारात के अंदर थे। बारात का स्वागत करने के लिए खड़े नहीं होते, हम तो सब वहीं थे, अंदर थे, हमें नहीं पता। हमें तो किसी ने बोला लड़ाई झगड़ा हुआ, जब हमने इनको भेजा, उनको भेजा, तब हम आए, तब आके देखा तो हमारा एक ये भाई उसको लेके आया यहाँ पे, वो भी हमने सुना है, देखा नहीं है, क्योंकि हम तो लास्ट में आए हैं वहाँ से, बारात से जब धीरे धीरे निकल के आए हैं। तो वीडियो में क्या कुछ आप लोगों ने देखा? वीडियो में यही देखा जो भाभी ने अभी बताया कि मतलब यही पत्थर मार रहे हैं उसको, मार ही रहे हैं उसको, जो हाथ पड़ रहा है उससे, जो हाथ पड़ रहा है वही उसी से मार, उनके हाथ में आ रहा है वो मार रहे हो। ईंट है, पत्थर, रॉड है, बेल्ट है, इसी से। लोग थे ये? कम से कम 20-25 है। 20-25 हाँ जी। तो मतलब वो जो वहाँ पे रिक्शा वाले थे वही थे ये लोग या फिर बाहर से आए? आजू बाजू के थे, कैसे थे ये इतना नहीं पता कहाँ। तो नाबालिग थे, बालिग थे, ऐसा कुछ पता चला? अब ये तो हम वहाँ थे नहीं, मन मौजूद नहीं थे वहाँ पे, हम उसके टेंट के अंदर थे, हम तो बाद में गए। आपने देखा उसने? हाँ, वीडियो में देखा, उसमें अब इतने तो नहीं देखा गौर से, मैंने वीडियो भी नहीं देखी, मेरे पे देखी नहीं गई। ठीक है, तो देखिए जो घायल शख्स है उनसे भी हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। सर, क्या कुछ हुआ था?
मैम कुछ नहीं हुआ जी, शादी बारात के लिए बस ये वो आपसी के अंदर रिक्शे वाले कोई बात करे, लड़ रहे थे, तो हमने उनको यही बोला था कि आप थोड़ा साइड हो जाओ, ये बारात निकल जान दो। बस इतनी देर में वो गाली गलौज करने के बस माँ बहन की गाली वाली बकने लग गए। उसके बाद फिर बस कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हो जाता ही है, तो ऐसे ही हमने भी कुछ बोल दिया, तो इतनी देर में तू मैं हुई इनकी। फिर हम वापसी आ गए। आने के बाद फिर वो पता नहीं और 2-3 लड़के आए, फिर उसके बाद तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर पार्क के अंदर से कम से कम 25-30 जने ऑटोमेटिक आए। फिर उन्होंने आते ही ना पूछा कुछ ना, बस बेल्ट मारना चालू कर दिया, सर पत्थर मारा। ये सर देखो में ना, फ्रैक्चर है, आँख पूरी लाल पड़ी है एकदम, ये आँखें आँख दोनों आँखों पे नील पड़े हैं पूरे। ये सारा सर ये देखो इधर रखा है ये। आप इनकी हालत पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनके ऊपर भी हमला किया था। बीच बचाव में ये जाते हैं और इनके ऊपर देखिए किस तरीके से जो है वो हमला किया जाता है कि पूरा शरीर इनका किस तरीके से यहाँ पर जख्मी हो रखा है। ये तो परसों और ज़्यादा था, आज कम हो गया। 2 दवाइयाँ चल रही हैं लोकनायक में, और इसमें लेके गए थे दीपचंद में, वहाँ से इनको लोकनायक में रेफ़र कर दिया था। पूरा दिन पूरा रात इनके नाक से खून बंद नहीं हुआ, हाथ से खून बंद नहीं हुआ, पूरा रात हम वहाँ पे रहे हैं। सीटी स्कैन भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे हुए हैं, अभी एक्सरे की रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। तो सर मतलब उनका आपस में कोई लड़ाई होती वो आप रोकने गए थे? कोई कुछ नहीं था, हमारा सीधा था बारात आ रही है जी, आप बारात से थोड़ा साइड हो जाओ, हमारी बारात क्लियर हो जाएगी। हम भारत नगर से लेके आ रहे थे बारात अपने छावड़ा के बस स्टैंड से, बस उसके बीच में पता नहीं कोई, बस इतना ही बोला था हमने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। इनको इतनी देर के अंदर तो ये हमसे लड़ने लग गए, तू कैसे कर रहा है पता नहीं। फिर पार्क के अंदर से बहुत सारे लड़के आए, किसी के हाथ में बेल्ट, तलवार, चाकू, ये अगड़म सब चीज़ थी। पत्थर वत्थर बहुत मारे। छोटा भाई जो मेरा एक्सपायर हो गया है उसके तो सर में पत्थर ही पत्थर मारे, मुँह पे लाते मारी हैं, ये करा है सब चीज़। बस वो हॉस्पिटल, हाँ जी जो, हाँ जी ये रोडों से ही मारा हुआ है। ये मेरे जो ये निशान बनने हैं सब रोड ही है ये। ये सब हाथ टूटा, फ्रैक्चर हो रहा है, ये सर में चोट लगी है सभी। मतलब शादी समारोह में इस तरीके से उन लोगों ने मतलब बर्बरता यहाँ पर दिखाई है। और अभी तक सर क्या कुछ फिर पुलिस की कार्रवाई रही है, कितने लोगों को पकड़ा गया है? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं है, हम तो फरीदाबाद से आए हैं। यहाँ का इतना गंदा माहौल है, हर चौक चौराहे पे नशेड़ी गंजेड़ी बैठे होते हैं, और ये किसी आने जाने वालों को किसी को नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली जैसे शहर में इतनी गंदगी भरी हुई है, हद से ही ज़्यादा। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार बिल्कुल सोई हुई है, गरीबों को देख ही नहीं रही है। गरीबों के घरों में बिल्कुल ऐसे यहाँ पे गुंडे पले हुए हैं जगह जगह पे। ये 3 छोटे छोटे बच्चे, अब क्या होगा इनका बताओ। वो इनका फादर सहारा था, अब इनका वो ही नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। हमें डैमेज करे बैठे। सरकार भी रेखा गुप्ता है, कौन है वो, सोई हुई है बिल्कुल। अंधी सरकार है रेखा गुप्ता की। ऐसे लोगों ने जिता दिया रेखा गुप्ता को, बिल्कुल कुछ देख नहीं रही है वो यहाँ पे। ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे से, इन आज तक कोई ये नहीं देखने आई है कि हाँ जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ के घर घर पे डोलते हैं, अब कोई नहीं देखने आ रहा। ये 3 मतलब उनकी बेटियां हैं जो यहाँ पर, जिनके शख्स यहाँ पर जो एक्सपायर हुए हैं। जब वोट लेने होते हैं तो गली गली में हाथ पैर जोड़ते हुए घूमते हैं। दिल्ली की सरकार सबसे गंदी सरकार है यहाँ की। अच्छा, जो यहाँ पे एक्सपायर हुए उनका नाम क्या है और उम्र क्या है? 40 साल के आसपास उम्र है, 45 साल उम्र है उनकी। और मोहनलाल नाम है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं वो। अभी तक सर पुलिस ने किसी को भी पकड़ा या फिर उसी वक्त आप लोगों ने किसी को पकड़ के पुलिस में वो भाई है राजेश, वही उसने तो उनके साथ किया है पुलिस ने। अगर पकड़ा भी है तो उनके साथ किया है, अभी तक कुछ भी नहीं करा है पुलिस ने। तो बंद करके अभी 4 दिन में छोड़ भी देंगे उनको। अब हमारा तो यहाँ से इंसान चला गया, उसके लिए क्या करेंगे वो। उसमें बालिग नाबालिग दोनों शामिल है, छोटे बड़े सब है। ये 2 जनों पे 50 लोग टूटेंगे तो क्या होगा। इसमें सीसीटीवी जो सामने है उसमें सबकी शक्लें सब क्लियर दिख रहा है, सब कुछ दिख रही है उसमें, लेकिन पुलिस अभी कुछ कर नहीं रही है। अब 3रा दिन है तो कुछ कार्रवाई, ढंग की तो कार्रवाई करे। अभी तक यहाँ पर आई है देखने के लिए, परिवार से आप लोगों से बातचीत करी हो? कुछ नहीं आया, बस इनके बयान लेने आते हैं, 2 बात करके चले जाते हैं। इन बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा, अभी कुछ नहीं करा। ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनकी कुछ तो देखें, इनको कुछ तो करें। ठीक है मैम, अब आप क्या मांग करती हैं? इंसाफ चाहिए हमें। आपके जैसे 3 बता रहे कि 3 बच्चे, तो आप अभी सरकार से क्या मांग करना चाहती है वो सब बताइए आप। इनकी पढ़ाई फ्री होनी चाहिए बिल्कुल, और इनको नौकरी भी मिलनी चाहिए।
ऐसे नहीं चाहिए, इनका भविष्य इनकी पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो अकेले कहाँ छोड़ के जाएगी? दिल्ली का कानून इतना गंदा है, बच्चियां निकल नहीं सकती हैं रोड पे। बच्चों को कहाँ छोड़ के जाओगी, किसके पास छोड़ के जाओगी? ऐसे तो किसी की बारात ही नहीं चढ़ेगी। अगर बारात चढ़ रही है और किसी को मार धाड़ कर दो, ऐसे तो कुछ कि आज मेरे संग में होगा, कल को किसी और के संग में होएगा। आपकी बेटी की शादी थी? हाँ, मेरी बेटी की शादी थी। और ये आपके क्या लगते हैं? मेरे देवर है सगा। अच्छा, आपके सगे? हाँ, छोटा है सबसे। और एक देखो कैसा कर रखा है। तो फिर क्या कुछ हुआ था? मतलब उस दिन आपकी बेटी की बारात थी और वो जो लड़के थे, आप किसी को जानते हैं वहाँ? नहीं, हमने कुछ पता नहीं, हम तो बारात के चक्कर में लग रहे थे। हाँ। हमने कोई देखा ही नहीं है। मतलब कभी उन लड़कों को पहले ना, नहीं देखा हमने था नहीं वहाँ पे? देखा। और वो अचानक से 25 से 30 लड़के वहाँ पर आ गए, सब नशेड़ी थे आपके इस इलाके में? अब हम देखे होते तो बताएं भी, नशेड़ी वसाड़ी को तो हमें कुछ पता नहीं। ये चरस गांजा सब पीते हैं, सब करते हैं यूं ही खुले आम। मतलब यहाँ पर नशा? हाँ, यहाँ पुलिस आती है, राउंड मारती, कुछ नहीं करती। हाँ, मतलब नशा सब ऐसे। यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये रात की जो बात थी, उस वक्त पुलिस कितनी देर में आ गई थी? वहीं किसी ने पीसीआर को कॉल किया था तो आ गई थी, मतलब 11:30 बजे वहाँ लेके चले गए उनको। पीसीआर आई थी। तो उस वक्त वहाँ से जितने भी वो लड़के थे? नहीं, यहाँ पे आई थी, मेरे हस्बैंड को उसी में ले गए थे हॉस्पिटल। परिवार किस तरीके से यहाँ पर रो रहा है, बिलख रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बारात को जाने के लिए रास्ता चाहिए था। और यही चीज़ जो है यहाँ पर उन्होंने भी कही, जो यहाँ पर घायल हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनकी क्या कुछ हालत थी। और जिनकी यहाँ पर मौत हुई है, मोहनलाल, जिसकी उम्र यहाँ पर 45 वर्ष बताई जा रही है, उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा था कि बारात को जाने दीजिए, साइड हो जाइए। तभी वो लड़के इतना ज़्यादा गुस्सा आ गए, इतना ज़्यादा उनमें गुस्सा आ गया कि उन्होंने जो अपने दोस्तों को भी बुला लिया। इसमें जो है बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो हैं इसमें शामिल है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। यहाँ पर जितने भी लड़के बताए जा रहे हैं उसमें बालिग भी शामिल है और नाबालिग भी जो है उसमें शामिल है। और सीसीटीवी फुटेज इसकी साफ तौर पर आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रही है। लोग उसे देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, मगर यहाँ पर परिवार के पास मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ना ही कोई सरकार से आया है। और प्रशासन भी इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई इस केस को लेकर नहीं की जा रही है। परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। इनकी आप देख सकते हैं कि इनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो परिवार एक मांग कर रहा है यहाँ पर इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कि इनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो परिवार है ये फरीदाबाद से यहाँ पर शादी समारोह में जो है वो शामिल होने के लिए आए थे। और किस तरीके से शादी की खुशियाँ यहाँ पर मातम में बदल गई कि इनके एक ही परिवार के यहाँ पर 2 शख्स, एक घायल हो गए और एक ही यहाँ पर मौत हो गई। और भारत नगर थाने का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। वजीरपुर जे कॉलोनी में इस वक्त मेरी मौजूदगी थी, जहाँ से ये दिल दहला देने वाली खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।